वेलकम टू कॉमर्स प्लेयर्स। सो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था फंड बेस्ड अकाउंटिंग के ऊपर। एक बार फिर से क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग कि हम लोगों ने क्या क्या रीड आउट किया था। फंड्स बेटा हमने पढ़े थे दो तरीके के होते हैं, स्पेसिफिक पर्पस और जनरल पर्पस। जनरल पर्पस फंड क्या होता था? जो जनरली कहीं भी यूज़ किया जा सकता था, किसी भी पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। स्पेसिफिक पर्पस में हम लोगों ने पढ़े थे दो टाइप के फंड्स कि स्पेसिफिक पर्पस फंड आ रहा है उन कामों के लिए, उन खर्चों के लिए जो आप लोगों के लिए रेगुलर नेचर के हैं, और दूसरा हमने पढ़ा था ऐसे कामों के लिए जो हमारे लिए रेगुलर नेचर के नहीं है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, जो रेगुलर नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं मंदिर में, जैसे भंडारा। तो भंडारा फंड हम लोगों ने क्रिएट किया था लास्ट लेक्चर में। तो इस बार हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल नेचर की चीज़ों के लिए जो हमारे पास फंड क्रिएट होगा उसकी हम लोग चर्चा इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं, राइट। यानी ऐसे खर्चों के लिए फंड बनाया जो हमारे रेगुलर नेचर का एक्सपेंस नहीं है, तो हम उसकी इसमें चर्चा करने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है बेटा? जो आप लोगों को स्पेसिफिक फंड मिलता था रेगुलर नेचर के खर्चों के लिए, उसमें आप लोगों ने देखा कोई एसेट जनरेट नहीं होती थी। मेरे कहने का मतलब है, जैसे मैंने एग्जांपल उसमें लिया था भंडारा फंड का। तो भंडारा क्या होता था, आप लोग करवाते थे, फंड बनाया, उसमें से खर्चा किया और भंडारे का सारा हिसाब किताब पूरा हो गया, तो उसमें कोई एसेट तो जनरेट हुई नहीं, राइट। लेकिन यहाँ क्या होगा, जैसे मान लो बिल्डिंग फंड के लिए आप लोगों को डोनेशन मिली या बिल्डिंग फंड के लिए आप लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, तो वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब ध्यान से देखो, इसमें होगा क्या कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती रहेगी, राइट। लेकिन भंडारा फंड जब बना रहे थे तो उसमें कोई स्पेसिफिक एसेट क्रिएट नहीं हुई थी। तो सबसे बड़ी बात इसके अंदर आप यही पढ़ोगे कि एक कैपिटल नेचर का एसेट हमारे पास कुछ ना कुछ क्रिएट होगा, राइट। तो अब देखते हैं धीरे धीरे एंट्रीज के थ्रू। बाकी एंट्रीज ऑलमोस्ट सेम है, जहाँ स्लाइड चेंज होगा, जहाँ चेंजेस आएंगे वहाँ मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, राइट। तो अभी ज़रा देखना स्टार्ट करो कि क्या एंट्रीज वैसी हैं जैसे स्पेसिफिक फंड के केस में लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखी थी। मोस्टली एंट्रीज वही हैं, स्लाइड चेंज कहाँ होगा वो मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, राइट। तो बेटा स्पेसिफिक पर्पस फंड क्रिएट किया गया कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स के लिए। तो सबसे पहले वही आप लोगों के पास डोनेशन आएगी, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग व भंडारे के लिए मिल रही थी। उसके बाद वहाँ क्या करते थे, यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, बिल्डिंग उस डोनेशन को शिफ्ट कर रहे हैं बिल्डिंग फंड में। पढ़ा था स्पेसिफिक फंड के केस में उसको स्पेसिफिक फंड अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाता है जो उसके लिए डोनेशन पर्टिकुलर मिलती है। तो हम लोगों ने भी बेसिकली बिल्डिंग फंड के अंदर उसको शिफ्ट ओवर कर दिया। उसके बाद मैंने कहा था कि क्या ये फंड इन्वेस्ट भी हो सकता है? हाँ, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दो। तो बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर मैंने कहा था अगर उस फंड की इन्वेस्टमेंट पे कोई इनकम मिलती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, लेकिन वो इंटरेस्ट को आप नॉर्मल इनकम ट्रीट नहीं करोगे, उसी फंड की इनकम मानोगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड अकाउंट। अभी तक की सारी एंट्रीज ऑलमोस्ट वही है जो आप लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखी थी, यानी अभी तक इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। वही फंड क्रिएट हो रहा है, वही उसकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, वहीं से इनकम आ रही है जिसकी वजह से फंड बढ़ रहा है, राइट। अब यहाँ देखना स्टार्ट करो बेटा, जो मैंने थोड़े से डिफरेंस जनरेट किए हैं। आप वहाँ पे खर्चा करते थे, मैंने वहाँ एग्जांपल लिया था भंडारा एक्सपेंसेस का। तो भंडारा फंड आप लोगों ने बनाया था जिसमें से भंडारा एक्सपेंसेस एडजस्ट हो जाते थे, राइट, है ना, क्योंकि वहाँ कोई एसेट तो जनरेट हो नहीं रही होती थी। यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, आपको ये फंड मिला बिल्डिंग बनाने के लिए। अब आप लोगों ने क्या किया, बिल्डिंग बनानी स्टार्ट कर दी। जैसे जैसे बिल्डिंग बनाओगे या बिल्डिंग बननी आपकी स्टार्ट हो गई है, एंट्री क्या डालोगे आप लोग बिल्डिंग में? बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, यानी बिल्डिंग धीरे धीरे बनती जा रही है, यानी उसका काम चल रहा है अभी, तो बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस बोल दूँ इसे अभी के लिए, राइट। तो बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट, एक एसेट हमारी रेडी हो गई है, राइट, और हमारी जेब से पैसा जा रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो बिल्डिंग तो बढ़ रही है, यानी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, पैसा जा रहा है। लेकिन बेटा ध्यान से सोचो, इस केस में फंड के ऊपर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि मान लो आपका 50 लाख रुपए का फंड रहा हो और आपने बिल्डिंग बनाने के लिए उसे क्रिएट किया हो, लेकिन बिल्डिंग हमारी 60 लाख रुपए में बनी हो, तो बिल्डिंग तो जनरेट हो गई, पैसा चला गया, फंड आज भी वहाँ खड़ा है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, हम इसकी मुंशी के लिए हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, अकाउंटेबिलिटी होती कैसे है, वही आपको सिखाने का प्रयास किया जाएगा, राइट। तो आराम से चीज़ों को समझना, जो आइडिया दूँ, जो दिमाग में बात डालना चाहूँ उसका स्वागत करना, राइट। आराम से देखो, जैसे ही आपने बिल्डिंग बनाई तो बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, पैसा हमारा चला गया।
मैंने एग्जाम्पल लिया है, यानी 3 केस बना के चल रहा हूँ मैं। उन 3 केसेस का सबका सिनेरियो हम लोग देखेंगे, राइट। उससे पहले मैं एक काम और कर लेता हूँ। मैंने एक रफ बैलेंस शीट आप लोगों के लिए बना के रेडी रखी हुई है, जिसमें कैपिटल फंड समझ रहे हैं ना आप लोग क्या चीज़ है। एनपीओ के केस में कैपिटल को क्या बोलते थे, कैपिटल फंड। यानी आप प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ क्या बोलते थे, कैपिटल। तो यहाँ हम क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड। कैपिटल क्यों नहीं बोलते, कैपिटल बेसिकली इट इज़ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर्स, प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस, राइट। लेकिन यहाँ कोई ओनर तो होता नहीं, बेसिकली मेंबर्स क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं, जिसकी वजह से संस्था चलती है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि मेंबर्स ने जो पैसा दे रखा है वो बेसिकली ये चीज़ है, यानी ये फंड है, फंड क्रिएट हो गया हमारे पास। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज कैपिटल फंड, राइट। क्योंकि पर्टिकुलर किसी पर्सन की तो है नहीं, यहाँ कोई ओनरशिप तो है नहीं। तो इस वजह से बोलते हैं कि मेंबर्स ने जो पैसा दे रखा है, इतना फंड हमारे पास एकत्र हो रखा है, जिसको हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर चुके हैं, राइट। अब चाहे बैलेंस शीट टैली है, और फिर बता रहा हूँ इस बैलेंस शीट के टैली होने का कोई भी ऐसा मेरा मोटिव नहीं है। आप लोगों को सिर्फ टर्म समझाई जा रही हैं जो मेरे फंड में काम करेंगे, सिर्फ इसलिए। तो मैंने कहा बेटा बिल्डिंग बनानी है आप लोग, या चलो शुरू से ही लेते हैं। हमने कहा कि डोनेशन मिली है आप लोगों को 5 लाख रुपए की, तो कैश बढ़ जाएगा 5 लाख से, और फिर इस डोनेशन को आपने बिल्डिंग फंड में शिफ्ट कर दिया। तो मैंने बेसिकली क्या कर दिया, यहाँ कैश या बैंक बढ़ा दिया कितने रुपए से, 5 लाख रुपए से। और क्या मेरे पास यहाँ पे बिल्डिंग फंड भी आ जाएगा, बोलो यस। कितने का, 5 लाख का, राइट। उसके बाद क्या हुआ, आपने इसको इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करोगे तो क्या एंट्री डालेगी, इन्वेस्टमेंट आपकी बुक्स में आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट ऑफ बिल्डिंग फंड। कितने की इन्वेस्टमेंट किया बेटा, 3 लाख की, और आपका पैसा कम हो जाएगा 3 लाख से। स्टेप बाय स्टेप देखते रहना, राइट। फंड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 क्लासेस से मैं चर्चा कर रहा हूँ इसके ऊपर, 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगेन रिपीट कर दूँ कि फंड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी इन्वेस्टमेंट से, राइट। फिर क्या हुआ बेटा, हमें इंटरेस्ट मिला, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और फिर इंटरेस्ट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, फंड में। क्योंकि इसको आप नॉर्मल इनकम ट्रीट नहीं करोगे, इसको आप कहाँ डाल दोगे, फंड की इनकम मानोगे, इसलिए फंड बढ़ जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या, उस इंटरेस्ट से एक तो फंड बढ़ गया आप लोगों का 1 लाख रुपए से, और एक आपका पैसा बढ़ गया 1 लाख रुपए से। मैं यहाँ तक समझ में आता हूँ सबको, राइट। तो हमारे पास अब तक टोटल फंड 6 लाख का जमा हुआ। यहाँ तक क्लियर है सबको, आगे देखो। अब मैंने कहा बेटा बिल्डिंग बननी स्टार्ट हो गई। मैंने 3 केसेस लिए, तीनों केसेस को यहाँ टैकल कर रहा हूँ। बिल्डिंग बनी, तो बिल्डिंग क्या हुई, बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बताया, वर्क इन प्रोग्रेस। कितने से बनी, लेट सपोज पहला एग्जांपल मैंने लिया 7 लाख से, तो फिर आपका पैसा कम हो जाएगा 7 लाख से। यहाँ भी मैं केसेस डाल देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो यहाँ पे एक्सपेंस कितना आ जाएगा बेटा मेरा, 7 लाख का, राइट। ये मैं नेगेटिव दिखा देता हूँ क्योंकि माइनस करना है। फिर 7 लाख रुपए यहाँ से माइनस हो जाएंगे, राइट। लेकिन अब ध्यान से देखो, तुमने बिल्डिंग फंड क्यों बनाया था, बिल्डिंग बनाने के लिए। बिल्डिंग कितना खर्च जमा किया था इस फंड के अंदर, 6 लाख। बिल्डिंग तो यहाँ बन गई 7 लाख तक की, लेकिन फंड पे देखो कोई भी फर्क नहीं है। तो नहीं लगता ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है अकाउंटिंग। आप कुछ सोचो, मान लो ये बिल्डिंग बन भी गई, उसके बाद इवन आपने बेच दी, तो एंट्री क्या डालोगे, पैसा बढ़ जाएगा, बिल्डिंग चली जाएगी, लेकिन फंड वहीं खड़ा रहेगा, राइट। तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम है बेटा, कहीं ना कहीं तो अकाउंटिंग पिट रही है इसमें, क्योंकि अकाउंटिंग ऐसे तो होनी नहीं चाहिए। फंड बनाए इसलिए थे फॉर द पर्पज ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, बिक रही है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन फंड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन आज से पहले दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि पिछले आपने जो भी फंड पढ़े उसमें कोई एसेट जनरेट नहीं हो रहा था, यानी वो खर्चा होके उससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या है, कोई ना कोई एसेट क्रिएट हो रहा है आपके पास। यहाँ तक समझ में आता। तो अब बेटा करेंगे क्या, इसका अकाउंटिंग सॉल्यूशन कैसे निकालें। आपको फिर बता दूं, फंड कैश में हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी चर्चा की थी, आप उसे जाके चेक भी कर सकते हैं। तो वहाँ डिटेल में मैंने डिस्कस किया था कि फंड ज़रूरी नहीं है आपके कैश फॉर्मेट में। तो अब मैंने बेसिकली क्या बताया था, प्रॉफिट पे रोक है,
तो जब आपको दिख रहा है कि उतने तक की बिल्डिंग, यानी इस फंड में जितना हम लोगों ने बचाया था उतने तक की बिल्डिंग बन चुकी है, तो उतना फंड ये फ्री हो जाएगा हमारा वापस, क्योंकि तो प्रॉफिट को ब्लॉक किया था बिल्डिंग बनाने के लिए, वो बन गई उतने तक की, तो ये प्रॉफिट क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। फंड्स बनते कहाँ से, आउट ऑफ योर इनकम सोर्सेज या आउट ऑफ योर सरप्लस। तो हमारा सरप्लस का पार्ट इतना, इनकम का पार्ट क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और जैसे ये फ्री होगा इस मटकी को हम तोड़ देंगे। अब टूट के ये जो प्रॉफिट निकला ये कहाँ डालें, सोचो सोचो। दो ही जगह जाने की फाइनल अकाउंट में, या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा, राइट। दो ही चीज़ें हो सकती हैं। अब ये चूंकि इनकम का पार्ट है तो इसको कहाँ लेके जाओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। लेकिन वहाँ सोचो क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रिजल्टेंट क्या होता है, या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट। बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जितनी इनकम बढ़ाते रहोगे वहाँ जो रिजल्ट निकलता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बेसिकली क्या होता है, तो सरप्लस होगा या वो डेफिसिट होगा। और सरप्लस और डेफिसिट वापस कहाँ ले जाते हो आप, बैलेंस शीट में। तो इसका मतलब वो सरप्लस, अगर इस फंड के फ्री प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करते हो कहाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो वापस सरप्लस में जुड़ के वापस यही बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो हम इंस्टेड ऐसा करने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, उस फंड को फ्री किया और इतना रूट ना घुमा के कि उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर रूट के थ्रू लाएं, हम डायरेक्टली उसे कैपिटल फंड में एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि लास्ट में वो कहीं ना कहीं सरप्लस में जुड़ के इसी फंड में आ जाएगा। इसलिए हम उसे परेशान ना करके हम इस 6 लाख को फर्स्ट केस में पूरे, बिल्डिंग देखो कितने की बनी, 7 लाख की, फंड कितने का है, 6 लाख का। तो 6 लाख तो बेटा पूरा फ्री हो गया ना, क्योंकि वहाँ तो खर्च ज़्यादा हो गया फंड से भी ज़्यादा, तो फंड तो टोटल फ्री हो गया। तो इस 6 लाख को हम लोग मटकी तोड़ के 6 लाख रुपए डायरेक्ट मर्ज कर देंगे कैपिटल फंड में, यानी यहाँ कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग फंड ऐड हो जाएगा। समझ में आता है। इसमें बना देते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड केस। फर्स्ट केस में कितना ऐड करोगे आप, 6 लाख, राइट। और आगे एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड केस, मैंने कहा बिल्डिंग मेरी बनी 6 लाख की, यानी जो बिल्डिंग की अब तक कंस्ट्रक्शन पूरी है उस पर खर्च हुआ है 6 लाख। तो क्या होगा बेटा, उसकी इसमें यहाँ बिल्डिंग कितने की आ जाएगी, 6 लाख की, और पैसे कितने कम हो जाएंगे, 6 लाख, राइट। अगेन फिर से खर्च कितना हो चुका बिल्डिंग पे, 6 लाख, फंड कितना था, 6 लाख। तो जितना फंड बना था वो सारा का सारा एक तरीके से खर्च हो चुका। अगेन क्या मेरे पास प्रॉफिट फ्री हो गए, यस। तो सेकेंड केस में मैं फंड में से कितना गायब कर दूंगा, पूरे 6 लाख रुपए, और ये 6 लाख रुपए अगेन किस में मर्ज हो जाएंगे, कैपिटल फंड के अंदर, राइट। यहाँ तक समझ आता है। और समझो थर्ड केस मैंने लिया कि मेरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पूरी हुई सिर्फ 2 लाख तक की, तो 2 लाख रुपए तक की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई है, तो यहाँ पे आपके पास फिर से बिल्डिंग कितने की आ जाएगी, 2 लाख की, और पैसे कितने कम हो जाएंगे, 2 लाख। अब देखो बेटा, इस फंड की मटकी में पैसे कितने पड़े, 6 लाख रुपए, जिसमें से अभी तक खर्च कितने में, सिर्फ 2 लाख रुपए। तो अभी भी फंड कितने का पड़ा रहेगा इसके अंदर, 4 लाख का, और 2 लाख का फंड आप इसमें से निकाल के फ्री कर सकते हो। यहाँ तक समझ आता है। तो हम इसमें से थर्ड केस के अंदर क्या करेंगे, कितना पार्ट फ्री कर देंगे, 2 लाख का, और यहाँ वो कहाँ मर्ज हो जाएगा, कैपिटल फंड के अंदर 2 लाख का। यहाँ तक समझ आता हूँ मैं, कहानी क्लियर हुई। यहाँ भी भर दो। फर्स्ट केस में कितना ट्रांसफर किया कैपिटल फंड में, 6 लाख। सेकंड केस में कितना ट्रांसफर किया, 6 लाख। और थर्ड केस में कितना ट्रांसफर किया, 2 लाख। तो कहानी कुल मिला के आप लोगों को क्या समझ आई, फंड बेस्ड अकाउंटिंग में जो स्पेसिफिक पर्पस फंड मिलते हैं ऐसी ट्रांजैक्शन के लिए जो रेगुलर नेचर की नहीं होती, या फिर उससे कोई एसेट जनरेट हमारे पास बेसिकली हो रहा होता है, तो एसेट बढ़ता रहेगा, पैसा आपका जाता रहेगा, लेकिन हमने देखा उससे फंड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि हमने देखा कि अकाउंटिंग इस तरीके से अगर करेंगे तो गलत हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना फंड, जितने की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है उसको कंपेयर करते हैं फंड से,
और फिर कंपैरेटिवली हम देखते हैं कितना फंड फ्री हुआ है। जितना फंड फ्री हो जाता है उसको हम मर्ज कर देते हैं कैपिटल फंड में। मैं समझ आता हूँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जितने तक की हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है उसको हम कंपेयर करते हैं फंड से, और जितने फंड्स हमारे फ्री हो गए होते हैं, हो सकता है पूरे, हो सकता है कुछ हो सकता है हुए ही ना हो, जितने फ्री हो जाते हैं हम उन लोगों को शिफ्ट कर देते हैं कहाँ पे, उन फंड्स को कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, फिर फ्री करके कैपिटल फंड के अंदर मर्ज कर देते हैं। मैं यहाँ तक समझ आता हूँ। तो बेटा बेसिकली ये थी स्पेसिफिक फंड्स विच आर क्रिएटेड बाय यू फॉर एनी एसेट, राइट। तो ऐसे अकाउंटिंग चलेगी। देखा सबने कि ऑलमोस्ट सेम है, एंट्रीज ऑलमोस्ट सेम है, बस क्या होता है यहाँ पे कोई ना कोई एसेट क्रिएट हो रही होती है। एसेट क्रिएशन की वजह से क्या होता है, हमें फंड को बार बार चेक करना पड़ता है कि कितना फंड फ्री हुआ। जैसे ही फ्री होता है हम उसे मर्ज कर देते हैं कैपिटल फंड में, राइट। और कोई क्वेरीज हो तो व्हाट्सएप पे मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली था टोटल फंड बेस्ड अकाउंटिंग, आप लोगों को पढ़ा दी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्वेश्चंस लेके आएंगे बेसिकली इसके, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ध्यान रखना। और अगर ये वीडियो आप लोगों को लगता है कि इसकी अच्छी वर्थ है, ये किसी ना किसी को बेनिफिट पहुंचा सकती है, तो मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ इस चीज़ को शेयर करें, राइट बेटा। जैसे आप लोगों का भला हो रहा है ऐसे ही बाकी लोगों को, जितना मैक्सिमम लोगों को जोड़ पाओ उतना बेहतर है, राइट। होपफुली आप सब घर पे ठीक होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो आज का लेक्चर हम यही फिनिश करते हैं। ये थी बेसिक चीज़ें। एक बार फिर से सारे फंड्स को रिवाइज कर लेना, तीनों लेक्चर्स ध्यान से देखना कि क्या क्या उसके अंदर सर ने पढ़ाया था, प्रॉपर नोटिंग कर लेना, प्रॉपर केसेस बना लेना। इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। इससे बाहर कुछ क्यों नहीं बेटा, क्योंकि इससे ज़्यादा केसेस बनते ही नहीं, राइट। बाकी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब डिस्कस करते हैं क्या कुछ हो सकता है, ठीक। आज के लिए इतना ही है। थैंक्स अ लॉट।